एक हेड उठा के बताऊं जो उन्होंने शुरू किया, केवल एक प्रोपोगेंडा था, एक मीडिया मैनेजमेंट कह सकते हैं आप। कहाँ है शिक्षा मॉडल? आप आज भी उठाइए, किसी भी स्कूल में जाके देखिए, मैं चैलेंज करती हूँ आपको। आप रैंडमली कोई स्कूल लेके जाइए और जाकर के देख के आइए कि वहाँ क्या पोजीशन है, क्या वहाँ के स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं, क्या वहाँ के टीचर सेटिस्फाइड है। तो मुझे ये समझ में आता है कि किन किन एरियाज को फोकस करना पड़ेगा। उसमें हेल्थ, उसमें एजुकेशन, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें सिक्योरिटी, हर चीज को हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा और उसी हिसाब से उस सेक्टर पे हमें एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। जब मैं इस पूरा 1 महीना सिस्टम को इवेल्युएट किया तो मैंने पाया कि एजुकेशन के सेक्टर में पिछली गवर्नमेंट्स ने प्रोपोगेंडा ज़्यादा किया है, काम नहीं किया वहाँ। आज भी हमारे स्कूलों की दीवारें जर्जर है, आज भी क्लासेस की कमी है, आज भी जो करिकुलम है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से नहीं चल रहा। वो लोग अपना ही बोर्ड को महत्व दे रहे हैं। एक दिन में 3-3 लेक्चर आपके एकेडमिक के दूसरे वाले हैं। आप हैप्पीनेस करिकुलम दे रहे हैं, आप देशभक्ति करिकुलम दे रहे हैं, आप थर्ड करिकुलम। एक दिन में 3 लेक्चर एक्स्ट्रा करिकुलर के नहीं हो सकते। आपका एकेडमिक जो है उससे खत्म होता है, उसको स्पेस नहीं मिलता। आपके इतने बाकी सब्जेक्ट है, आपको वो भी पढ़ने हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन पॉलिसी में जो उन्होंने लाए, उसमें ना तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स की ओर ध्यान दिया, और दूसरा करिकुलम को भी खराब किया मुझे लगता है। तो हमारी ये विश है कि देश की जो शिक्षा प्रणाली अभी नई बनी है, नई शिक्षा नीति, उससे जोड़ते हुए दिल्ली के स्कूल चलें। यहाँ के जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिले, कैरियर वाइज वो अपने आप को तैयार कर सकें। उसके लिए हम नई योजना लाए हैं जिसमें उनको हम नीट, जेईई, क्लैट, सीए, इन सब फील्ड का उनको तैयारी कराएंगे, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए तैयारी कराएंगे, ताकि हमारे इन सरकारी स्कूलों के बच्चे भी अच्छी एजुकेशन के साथ आगे बढ़ सके। और एक वास्ट विजन एजुकेशन को लेके, क्योंकि कोई भी सोसाइटी देखिए तभी डेवलप कर सकती है जब आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन दोनों इतने हो जो कि आपकी जनता के लिए सफिशिएंट हो। तो इसलिए हेल्थ में भी बहुत काम करने की जरूरत है, एजुकेशन में भी जरूरत है, और उस एजुकेशन को एक दिशा देने की जरूरत है। अनगाइडेड मिसाइल से काम नहीं चलेगा। आपने 9वीं के बच्चों को, आपने 11वीं के बच्चों को अगर फेल करके सिस्टम से बाहर कर दिया और उसके बाद आप कहें कि जी हमारा तो 100% रिजल्ट है, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। आपको उन बच्चों को भी, कमजोर बच्चों को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, ताकि वो भी 10th पास करे, वो भी 12th पास करे और स्ट्रीमलाइन होकर के आपके सिस्टम में से निकले। केजरीवाल का सिस्टम एजुकेशन का अनगाइडेड मिसाइल था। आप देख लीजिए, आपको मैं एक एक हेड उठा के बताऊं जो उन्होंने शुरू किया, केवल एक प्रोपोगेंडा था, एक मीडिया मैनेजमेंट कह सकते हैं आप हैप्पीनेस करिकुलम कर रहे हैं। हैप्पीनेस करिकुलम में क्या, एक आपका सेशन होगा, एक पीरियड होगा, उसमें आप बच्चों को बस लैविश करेंगे कि आपको बैग बस्ता छोड़ दीजिए, हंसेंगे, कुछ अपने आप को एनरिच करेंगे। पैसा कितना खर्च हुआ? 0। कोई खर्च नहीं होना। भी आपकी टीचर्स हैं, थोड़ा उनको ट्रेंड करेंगे, बच्चों को सिखा देंगे, परंतु उसकी एडवर्टीजमेंट में 70 करोड़ रुपए खर्च होता है। आप सोचिए, ऐसे सारे करिकुलम जिनमें एक्सपेंडिचर कुछ नहीं करना। आपने देशभक्ति किया, देशभक्ति में बच्चों को देशभक्ति की बातें, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पर डेली देशभक्ति का एक क्लास अफोर्ड कर सकता है क्या एजुकेशन सिस्टम? तो बताइए मुझे। और फिर उसके ऊपर आप खर्चा करें 20 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट पे कि हम बच्चों को देशभक्ति सिखा रहे हैं। बिजनेस ब्लास्टर, आप बच्चों पे खर्च कर रहे हैं 55 करोड़ रुपए और एडवर्टीजमेंट में 80 करोड़ रुपए। आप कर क्या रहे हैं? आपको केवल उस तंत्र में से अपने लिए स्वयं स्तुति निकालनी थी कि देखिए मैं कितना अच्छा काम करूं। आपने कभी नहीं सोचा आपने कि ये क्लासरूम अपडेट होना चाहिए, इस दीवार पे जो पंखा चल रहा है वो पूरी तरह चलना चाहिए, ये स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए कंप्यूटर कैसे हैंडल करना है। आपने उस और नहीं देखा।
आपने ऐसी बातें करी गुडी गुडी, जैसे होम्योपैथी की गोली होती है ना, मीठा मीठा खिलाओ। आपको जरूरत है सिस्टम में, बच्चा एक एकेडमिक उसका स्ट्रांगनेस जरूरी है, परंतु आपने तो सिस्टम को डैमेज किया। कहाँ है शिक्षा मॉडल? आप आज भी उठाइए, किसी भी स्कूल में जाके देखिए, मैं चैलेंज करती हूँ आपको, आप रैंडमली कोई स्कूल लेके जाइए और जाकर के देख के आइए कि वहाँ क्या पोजीशन है, क्या वहाँ के स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं, क्या वहाँ की टीचर सेटिस्फाइड है। एक बच्चे पे आप पर पर्सन पर स्टूडेंट खर्च कर रहे हैं 60,000 रुपए ईयर रोल, और दूसरे पे 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं क्योंकि वो आपका स्पेशल स्कूल है, और वो बच्चा जो है वो साधारण स्कूल में। भाई उसका क्या कसूर है जिस पे 60,000 खर्च कर रहे हैं, और उसमें क्या बड़ाई है जिसको 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो है वो है CAG रिपोर्ट्स, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। Isn't that politics? जहां जहां उठाएंगे वहां पे कुछ ना कुछ गहराई पाएंगे। आप देखते जाइए, इतना कुछ है कि अभी हाउस था कल, तो आतिशी जी कहती हैं कि भाई आप सारी CAG की रिपोर्ट को इकट्ठा पेश कर दीजिए। मैं कहा इतना वजन कहाँ लेके जाएंगी आप, आपके दिल पे बहुत कुछ सहने के लिए। देख लीजिए एक एक सेक्टर जिसका रिपोर्ट खुल रहा है, आप मानिए उसमें हजारों करोड़ रुपए का घपला घोटाला, और उसके साथ में सिस्टम को जड़ से खत्म करने की पूरी साजिश है। तो रेखा जी, आपने ये भी तय कर लिया कि आप CM हाउस जो केजरीवाल जी ने बनवाया था उसमें नहीं रहेंगी, उसमें भी मैसेजिंग है? डेफिनेटली मैसेजिंग है। शीश महल, वो बात अलग है कि मुझे अभी तक घर नहीं मिला है। मैं अपने घर के सामने की सड़क पे ही ऑफिस चला रही हूँ, वहीं गली में कुर्सी लगा के सुबह जितना जनता आता है उनको मिल रही हूँ। पर उस घर में ना जाने के पीछे मुझे ऐसा फील होता है कि उस घर के अंदर जो करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं उस पे किसी मुख्यमंत्री का मलमल का बिस्तर पे लेटने का अधिकार नहीं है। उसकी जगह वो करोड़ों घर बन सकते थे जो आज भी फ्लाईओवर के नीचे सो रहे हैं। वो लोग जो झुग्गी में रहते हैं उनके अधिकार का पैसा था जिससे वो शीश महल बना। आप लाखों रुपए का टॉयलेट यूज कर रहे हैं, पर हमारी दिल्ली में हजारों लोग वो हैं जिनको शौचालय नहीं है उपलब्ध करने के लिए। मैं छोटा सा हादसा बताती हूँ। पीतमपुरा में एक जीपी झुग्गी है, एक महिला टॉयलेट यूज करने के लिए गई। वो टॉयलेट कैसे हैं? पोटा कैबिन जैसे, जमीन से 1.5-2 फुट ऊंचा, उसके ऊपर आपको पैर रखना है, उसके बाद इंडियन शीट है। उस महिला ने उस पर पैर रखा और फिसल गई, उसका मुंह पॉट के अंदर गिर गया। विदिन 10 मिनट्स उसकी मौत हो गई, विदिन 10 मिनट्स। इतना बुरा हाल देश की राजधानी दिल्ली का। आज तक मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इतना बड़ा स्लम एरिया दिल्ली में जो है, क्या इसकी डेवलपमेंट के लिए इन लोगों ने कुछ सोचा? गरीब के मसीहा भाई हो तो केजरीवाल जैसा, ऐसा भाई जो बहनों के घरों को दारू से भर दे ताकि उसका पति दारू पी पी के घर में झगड़ा करे, मार पिटाई करे। किसी गरीब की झुग्गी में आज तक ये सरकार बता दे कि इन्होंने कभी किसी बच्चे के लिए शिशु वाटिका, कोई 2 झूले, कोई पार्क, कोई गली नाली खड़ंजा, टॉयलेट। दिल्ली को शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। मैं आपको लिखित में दे रही हूं नविका जी कि आप किसी भी झुग्गी क्लस्टर में जाके देख लीजिए, बहनों के लिए नहाने की जगह नहीं है। आज भी झुग्गियों में बहन बेटियों को खुले में नहाना पड़ता है, और कितनी निगाहें उनको देखती होंगी गंदी निगाह से। आज या तो वो अपने बाहर नहाती है, या फिर अपना एक जो छोटा सा उसका कमरा है, एक कोने में उसका चूल्हा लगाए, एक साइड बिस्तर लगाए, पर्दा ढकती है, वहां नहाती है, वहीं बर्तन धोएगी, वहीं पे खाना बनाएगी। यदि इतने सालों की आजादी के बाद हम अपने इन गरीब भाई बहनों को कुछ दे नहीं पाए, कांग्रेस ने भी केवल नामकरण किया झुग्गियों का। एक इंदिरा कैंप है, एक संजय कैंप है, एक राजीव कैंप है, सब कैंपों के नाम अपने कैंपों पे रखे हुए हैं।